हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं हम उन्हें बता दें कि यहाँ पे पर डे क्वेश्चन आता है करंट अफेयर का, जो कि अभी साप्ताहिक चल रहा है। और साप्ताहिक में हम 13 अप्रैल 2020 का जो है वो हम करवा रहे हैं। 13 अप्रैल से 2020 से लेकर 19 अप्रैल तक साप्ताहिक करंट अफेयर है, ठीक है। और ये टोटल जो है हम ये पूरा 2020 का पूरा करवा देंगे, ठीक है। यही हमारा टारगेट है, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और जितना भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो चल रहा है सारे के लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन करीब देखने को पूरा मिल रहा है। तो आप लोग जो नहीं है वो जानते वो देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारा प्रीवियस ईयर भी करवाया गया, एनटीपीसी फेज 8 सारे का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पर डे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पचास क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरियल द ऑफिस ऑफ प्रिजनर ब्रेक के किस अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया है? तो रंजीत चौधरी का निधन हो गया। तो हमने बोला था कि निधन से आप लोग का क्वेश्चन बहुत आएगा, जो कि आ भी रहा है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो कल का 12 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी पहले का ही था। जितना पहले का एग्ज़ाम में सीएचएसएल का पूछा था उसी के रिलेटेड 2019 का करंट अफेयर पूछ रहा था। लेकिन आज से पेपर को थोड़ा हाई भी किया और इधर से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वह देश किसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। वह देश किसके नागर विमान मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रीय व्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? तो भारत ने लॉन्च किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवैक्स का विकास किया है? तो डीआरडीओ ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2020 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रति वर्ष हिमाचल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने आईसीएमआर से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है? तो उत्तर प्रदेश ने ले ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पालतू दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यों को शामिल किया गया है? तो 6 कार्यकारियों को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह देश किसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाली विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो भारत कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? तो वो भारत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी में किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह संस्था किसके मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया के आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो आईएमएफ को शून्य रह सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया? तो 29.83 करोड़ टन। ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निर्देश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो 5 साल के लिए नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है? तो जो ब्रह्मांड के गति ऊर्जा स्तरों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं? तो पुणे में पैदा हुए हैं। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इस तरह का। ठीक है, आगे चलते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो 0.25% कटौती की घोषणा की है। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो दक्षिण कोरिया का जीत हासिल कर लिया है। हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिक ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया? तो गुजरात किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीएमआर ने एक जर्नल में कहा है कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियों में कोरोना वायरसों का पता लगाया है? तो भारत ने कहा है। चलते हैं आगे की ओर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी? तो 11 मई तक घोषणा किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस, एक मिनट माइक थोड़ा गिर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का घोषणा किया है। चलते हैं आगे की ओर। विश्व चागस रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख की बाहर सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रघुराम राजन को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिक फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो अमेरिका ने दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस
सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो कोले ब्रैकेट को नियुक्त किया। चलते आगे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो 1.9% का अनुमान जताया है। विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 से 21 भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटाकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी? तो 1.5 से 2.8% के बीच रहेगी। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले तय 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की थी? तो 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेन को रद्द रखने की घोषणा की है? तो 3 मई तक रद्द रखने की घोषणा की है। विश्व बैंक दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अध्ययन अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने का संभावना भारत का है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चित की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौता पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? तो अमेरिका की ओर प्रयास कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन और नियंत्रण में कौन देश शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? तो 3 महीने का अतिरिक्त छूट मिल गया है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पद्मश्री पुरस्कार को। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। डैकेंट नाम से मशहूर किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटिट का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इंग्लैंड का हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में मोटर स्पोर्ट के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? टॉस्टोल डिक्समोस का निधन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन
करने में कोरोना देश प्रथम स्थान पर है? तो चीन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई है? 38.2% निचले स्तर पर आ गई है। हाल ही में किस देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? तो सऊदी अरब ने फैसला किया है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? तो 2.2 मिलियन डॉलर का आश्वासन दिया है। और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? कोई भी तरह का दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किस चीज़ का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देके। रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय नरेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार ने भारतीय उद्योग के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है? तो 200 बिलियन डॉलर का देने का आग्रह किया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।